तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बड़ा चैप्टर है, वेटेज है 10 मार्क्स का। और मैं आपको इस चैप्टर के अंदर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप इन 6 क्वेश्चंस को बना लो तो आपके एनपीओ की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जामिनेशन में क्लास सारा कुछ इसके अंदर से कवर होगा। अपनी प्रैक्टिस के लिए इससे मिलते जुलते और क्वेश्चंस जो मैं आपको गाइड करूंगा आप उनको भी बना सकते हो, राइट। तो आज मैं पार्ट 1 के अंदर 3 चीजें कवर करूंगा। सबसे पहला है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग, दूसरा जो है वो है मटेरियल कंज्यूम्ड, और तीसरा जो है वो है सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, मतलब इन जो 3 टॉपिक है इससे एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। और सब्सक्रिप्शन कई बच्चों को मुश्किल लगता है, तो अच्छी बात यह है कि सब्सक्रिप्शन के अंदर ऑप्शंस रहेगा, तो आप ऑप्शन वाला क्वेश्चन दूसरा जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। और जो दूसरा पार्ट होगा इसका पार्ट 2, इसके अंदर क्लास हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे। हालांकि पेपर में ज्यादा चांस खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ही है, बट मैं आपको बैलेंस शीट करवा के भी प्रैक्टिस करा दूंगा, राइट। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे, कॉपी में नोट करोगे। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हर एक चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा का सारा मैंने बना के रख रखा है आपके लिए, ताकि आप बिफोर एग्जाम उसको अच्छे से रिवाइज कर सको। और इनके क्वेश्चन जो है आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक फोल्डर होगा अकाउंट्स का, उसके अंदर मिल जाएगा, या अकाउंट्स फोल्डर के अंदर आपको वो मिल जाएगा, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, present the following item in the balance sheet of Kings Club at 31st March 2021, यानी कि साल के एंड में 31 मार्च 2021 को ये सारी चीजें बैलेंस शीट में कहां कहां पे आप प्रेजेंट करोगे आपको बताना है। यानी कि आपको एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है। इनके पास कैपिटल फंड है, यानी कि क्लास जनरल फंड, इसे कैपिटल फंड भी कहते हैं। यानी कि जो कैपिटल है वो साल के शुरू में कितनी है, 10 लाख रुपए। इनके पास ओपनिंग बिल्डिंग फंड भी है, किसी ने बिल्डिंग बनाने के लिए फंड दिया था 5 लाख का। डोनेशन बिल्डिंग के लिए रिसीव हुआ 6 लाख, तो फंड हो गया 11 लाख का। इन्होंने 10% जो है बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्होंने बिल्डिंग फंड जो है वो पूरा का पूरा क्लास, ये यहाँ पे 1/4/20 होगा, कुछ इस डेट की मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। ओके, तो ये हो जाएगा क्लास 1/4/20। ओके, ये 20 है। अगर 18 भी लिखा रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लास ये पहले से इनके पास मान लो पड़ा होगा और अभी इन्होंने इसको इन्वेस्ट पहले से कर रखा है, तो इस साल का ब्याज तो सिर्फ इसी साल कैलकुलेट करेंगे। तो यानी कि 1 अप्रैल 20, वैसे ये डेट गलत है, 2020 आप लिख लेना। ओके, ये हो गया 5 लाख का। इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे वो 40,000 का हुआ है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है 3,60,000। कंस्ट्रक्शन जो है अभी चल रहा है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। आपको इन सारी चीजों को प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे क्लास में बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ओके, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। किसकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आप बना रहे हो, किंग्स क्लब का, राइट। किंग्स क्लब का आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना रहे हो। तो बैलेंस शीट की वही 2 साइड है, यहाँ पे आपका है एसेट्स अमाउंट और यहाँ पे है लाइबिलिटीज अमाउंट्स। ठीक है, असेट्स और लाइबिलिटी, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दो कैपिटल फंड। कैपिटल फंड प्लस साल के शुरू में जो कैपिटल फंड है वो है 10 लाख का। कैपिटल फंड कितने का है, साल के शुरू में 10 लाख का है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको फिर बिल्डिंग फंड भी दे रखा है, तो आप यहाँ लिख दो बिल्डिंग फंड। हालांकि जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है उसमें भी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर भी वो चीज मेंशन रहेगा, बिल्डिंग फंड और कैपिटल फंड। तो बिल्डिंग फंड साल के शुरू में है 5 लाख का, तो यहाँ लिख दो 5 लाख रुपए। बात आगे समझ। अब फिर इन्होंने बोला है कि जो डोनेशन मिला है वो 6 लाख का मिला है, तो ऐड कर दो बिल्डिंग फंड में जो डोनेशन मिला है। कितने का डोनेशन मिला है, 6 लाख का, तो 6×5 हो गया 11 लाख। फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया कितना क्लास, 5 लाख, तो यहाँ पे लिखो 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स कितना है, 5 लाख। यानी कि जो बिल्डिंग फंड को इन्वेस्ट कर दिया वो असेट साइड आएगा, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो कि है कितने का, 5 लाख का।
अच्छा, अगर ये 5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने किया है और 10% इन्वेस्टमेंट है, साल के शुरू में कर रखा है, तो आपको 5 लाख का 10% कितना बनता है? तो आपको जो ब्याज मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए 50,000। लेकिन जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है? 40,000। मिलना कितना चाहिए क्लास? 50,000। मिला कितना है? 40,000। मिलना चाहिए कितना क्लास? 50। मिला कितना है? 40। तो 10,000 का इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड है। तो आप यहाँ पे प्लस करोगे इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो है 50,000 प्लस होगा, लेकिन 10,000 जो अक्रूड है वो एसेट साइड आएगा। अक्रूड इंटरेस्ट कितना है क्लास? 10,000, क्योंकि तुम्हें मिलना कितना चाहिए? 50, और मिला कितना है? 40। तो देखो तुमने इनकम तो 50 कमाया, तो 50 ही ऐड करोगे आप, लेकिन जो अक्रूड इंटरेस्ट 10,000 का है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड भी दिख जाएगा। अब इसके अलावा बिल्डिंग में जो खर्चा हुआ है वो हुआ 3,60,000 बस, और तो कुछ है नहीं। खर्चा 360 हुआ तो माइनस कर देंगे एक्सपेंस। कितने खर्चा हुआ है? 3,60,000 आप ये माइनस कर दोगे, और यही 3,60,000 आप ऐड कर दोगे कैपिटल फंड में, क्योंकि आपको एक तरीके से क्लास बिल्डिंग मिल गया है, तो ये कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। यहाँ से माइनस, जितने का भी बिल्डिंग आपने बनवाया वो यहाँ से माइनस होगा और वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। यही रूल होता है। तो आप देखो आपका आंसर आ गया होगा यहाँ पे 3,60,000 प्लस 10, ये हो गया 13,60,000। और इसको अगर हम देखें तो 5 प्लस 6 11,50,000 में से 360 हम घटा देंगे। 11,50,000, 11,50,000 में से 360 आप माइनस कर दो। 11,50,000 माइनस 3,60,000, 7,90,000, 7,90,000। टोटलिंग वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इन आइटम्स को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना होता है, और आपने प्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से फंड बेस्ड अकाउंटिंग हद से हद पूछा जा सकता है। ओके, तो आपने ध्यान रखना, अगर आपने कोई बिल्डिंग बनवाया है, किसी फिक्स असेट के लिए कोई भी आपको फंड मिला है, उसका कोई भी खर्चा होता है तो उसे क्लास कैपिटल फंड में ऐड बैक जरूर कर देना, और अक्रूड इंटरेस्ट को यहाँ दिखा देना। यहाँ अगर कोई बच्चा 40 और प्लस 10 दिखाता है करके 50, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ठीक है। तो ये 6 5 11,50,000 का आपको टोटल मिला है फंड, खर्चा 360 का हुआ है, 7,90,000 अभी भी आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, लायबिलिटी साइड आएगा। ये हो गया पूरा का पूरा काम। ओके, चलो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया आता है मटेरियल कंज्यूम का। तो मटेरियल कंज्यूम का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मटेरियल कंज्यूम का जो फॉर्मूला लगाओगे आप, वो लगाओगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन तुम्हें टोटल परचेज दिया भी तो होना चाहिए, और अगर सेल्स दिया होगा तो सेल्स की बुक वैल्यू को आप माइनस कर देना। ध्यान रखना, अगर सेल्स दिया होगा तो सेल्स की बुक वैल्यू को आप माइनस कर दोगे। एक बात और, अगर तुमको क्वेश्चन में टोटल परचेज नहीं दिया गया है तो तुम एक बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओगे, लाइक आप लिखोगे अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। उसमें 3 चीजें प्लस करोगे, 3 चीजें माइनस करोगे। क्या क्या प्लस करोगे? आप प्लस करोगे ओपनिंग स्टॉक, और माइनस क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक। प्लस करोगे क्रेडिटर्स एंड का, माइनस करोगे क्रेडिटर्स बिगिनिंग का। प्लस करोगे एडवांस बिगिनिंग का, और माइनस क्या कर दोगे आप? एडवांस एंड का। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। सेल्स अगर दिया होगा तो माइनस करोगे, और कैश परचेज दिया होगा तो प्लस करोगे, क्योंकि ये सारा काम क्रेडिट परचेज के लिए हो रहा है। तो अगर सेल्स दिया होगा तो माइनस, और क्लास अगर आपको परचेज दिया होगा तो प्लस कर देना। सेल्स की कौन से वैल्यू को माइनस करोगे? बुक वैल्यू। लाइक 1 लाख का जो मटेरियल था वो 90 का बेचा, तो आपने 1 लाख माइनस करना है बुक वैल्यू को, चाहे एक 10 का बेचा हो, चाहे 90 का, चाहे 80 का। और ये जो मटेरियल कंज्यूम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड चला जाएगा? खर्चा है तो डेबिट साइड चला जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखना है। एक चीज और, तुम्हें सब्सक्रिप्शन भी पूछा जा सकता है, क्लास में क्वेश्चन भी दिखाऊंगा अभी। तो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, रिसीट्स पेमेंट में कितना जाएगा? देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो फॉर्मेट है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव, आप उसमें 2 चीजें प्लस करते हो, 2 चीजें माइनस। अगर कोई बैड डेट कभी आ जाए, रिटर्न ऑफ आ जाए, तो वो भी हम प्लस करेंगे। एक बात ध्यान रखना। ओके, प्लस क्या करते हो आप? आउटस्टैंडिंग एट द एंड, माइनस करते हो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। प्लस क्या करते हो आप? एडवांस बिगिनिंग, माइनस क्या करते हो? एडवांस एंड। इवन सारे एक्सपेंस, सारे इनकम में आप यही काम करते हो। तो अगर तुमको किसी क्वेश्चन में दिया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव है और तुम्हें निकालना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, तो आप ऊपर से नीचे आओगे, इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को माइनस करके। लेकिन अगर तुम्हें कभी
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो ही दे रखा है तुम्हें, और तुमको पूछा जाए कि कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, रिसीव मतलब क्या होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन आया, तुम्हें ये पूछा हो तो तुम्हें नीचे से ऊपर चलना है। लाइक तुम इसे माइनस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तो आप इसे x मान लेना और क्लास इक्वेशन पुट कर देना, x प्लस ये माइनस ये प्लस ये और इज इक्वल टू ये, और इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल देना। इसी तरीके से बेसिकली काम को किया जाता है। अगर तुम्हें कभी तो रिसीव पूछा हो या ये पूछा हो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, तो जैसा क्वेश्चन पूछा रहेगा उसी बेसिस पे आप इसकी कैलकुलेशंस को कर लोगे। ओके डियर लर्नर्स, आई होप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी लेके आया है 100% स्कॉलरशिप जीतने का मौका। यही नहीं, अनअकैडमी इमर्ज के अकॉर्डिंग आप टेस्ट दे सकते हो, कई सारे टेस्ट सीरीज बिफोर एग्जाम, ताकि आपकी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। बिल्कुल फ्री है ये टेस्ट और क्लास आप एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। SPA10 कूपन कोड यूज करोगे, टेस्ट फ्री में दे पाओगे और क्लाइम द लीडर ऑफ द सक्सेस इन योर फाइनल एग्जाम्स। और फाइनल एग्जामिनेशन में आप क्लास जो सक्सेस पा सकते हो, 16 से 19 तारीख के बीच ये टेस्ट लिया जाएगा अप्रैल में 2022 में। इस टेस्ट की खास बात क्या है कि एक मॉक टेस्ट है बिफोर एग्जाम रिवीजन के लिए, आपने जितनी प्रिपरेशन करी है। इसमें 8 MCQ बेस्ड मॉक टेस्ट है क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए, CBSE और ICSE स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनकी प्रिपरेशन जो हुई है उसके एक अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और टेस्ट अटेम्प्ट करने के साथ साथ आप 100% स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक करो, टर्म 2 का रिवीजन अच्छे से करो और टेस्ट सीरीज को मेंटेन करो, साथ में क्वेश्चन पेपर एनालिसिस भी होगा। ओके अच्छा, अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जरा इधर आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट विल डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कुल मिला के कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स मटेरियल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। ब्राइट स्पोर्ट्स क्लब फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस भी दे रखे हैं, आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस भी दे रखे हैं। ये रहा ओपनिंग बैलेंस और ये रहा क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ पे आप देखो, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग दे रखा है, क्रेडिटर्स एट द एंड दे रखा है, एडवांस जो है वो आपको बिगिनिंग का दे रखा है, एडवांस एट द एंड दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है क्लास कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। देखो ये कैश परचेज है, अगर ये टोटल परचेज होता या कैश और क्रेडिट दोनों परचेज मुझे दिया होता, या तो टोटल परचेज दिया होता या कैश के साथ साथ क्रेडिट परचेज भी दिया होता, तो मैं फॉर्मूला लगाता ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स इट, मेरा आंसर आ जाता। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लास वो चीज गिवन नहीं है, सिर्फ कैश परचेज गिवन है, राइट। फिर आगे लिखा है क्लास जो अमाउंट पेड है क्रेडिटर्स को, ये 1,50,000 है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये रहा 1,50,000 रुपए पेड टू द क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए जो अमाउंट पेड है वो 1,50,000 है। अगर इस क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज तुम्हें दे दिया होता तो तुम सीधे करते ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस टोटल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बट इसमें क्लास नहीं दिया गया है, तो हम बड़ा वाला अपना फॉर्मूला लगाएंगे इन डेप्थ में जो हमने फॉर्मूला सीख रखा है, राइट। तो हम क्या करते हैं क्लास, हम यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो जो भी आपने मटेरियल कंज्यूम किया है आप उसकी कैलकुलेशन करोगे, तो ये वाला अमाउंट लिख दो यहाँ पे और ये आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। आप लिखो अमाउंट पेड, तो जो आपने अमाउंट पेड किया है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो जो स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए आपने अमाउंट पेड किया है वो पे किया 1,50,000, ठीक है। कैश परचेज है 2.5 लाख, वो आप प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे आप। कैश परचेजेस कितना है, कैश परचेज 2,50,000। फिर आप इसमें प्लस करोगे ओपनिंग स्टॉक क्रेडिटर्स एट द एंड एडवांस एट द बिगिनिंग, राइट। ये आपको काम करना है, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना है, क्रेडिटर एट द एंड को प्लस करना है, एडवांस बिगिनिंग के भी प्लस करना है। तो आप देखो ओपनिंग स्टॉक है 1,10,000 रुपए, ओपनिंग स्टॉक कितने का है 1,10,000 110। क्रेडिटर्स एट द एंड, जो क्रेडिटर्स है एंड का यानी कि 60,000,
और एडवांस है 25,000, 60 और 25, 60,000 और ये है 25,000। आगे बात समझ। माइनस करोगे आप, तीन चीजों को आपने माइनस करना है। सबसे पहला माइनस करना है आपने क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा माइनस करना है क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, और आपने माइनस करना है एडवांस एट द एंड। तो आप देखो क्लोजिंग स्टॉक है कितना, तो ये रहा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 150 और ओपनिंग क्रेडिटर्स है 25, क्लोजिंग स्टॉक है 150, ओपनिंग क्रेडिटर्स है 25 और जो एडवांस है वो एट द एंड है 70,000। बस, तो इस तरीके से हद से हद इस क्वेश्चन में सेल जा सकता है। सेल दिया होगा, सेल्स दिया होगा तो सेल्स की बुक वैल्यू को माइनस करना है। कौन सी वैल्यू को? बुक वैल्यू को। तो बताओ कितना आ रहा है? 150 प्लस 250, तो ये आएगा 4 लाख प्लस 110 प्लस 60,000 प्लस 25,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 25,000 माइनस 70,000, तो ये 3,50,000, ये आएगा 3,50,000। आपका आंसर आ जाएगा 3,50,000। चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका आंसर आ गया कितना? 3,50,000। डन। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। In the year ended 31st March 2021, subscriptions received by Prince Club 2,50,000, including 15,000 for previous year, यानी कि 31st March 2020 previous year है, और 13,000 है 31st March 2022 के लिए, यानी नेक्स्ट ईयर है। At the end of the year 31st March 2021, यानी कि साल के एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, तो ये जो 25,000 है ये सिर्फ इस साल का आउटस्टैंडिंग है। ये जो 25,000 है ये जो आउटस्टैंडिंग है सिर्फ इस साल का आउटस्टैंडिंग है। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, पिछले साल का एंड मतलब इस साल का बिगिनिंग, 31 मार्च 20 बोलो चाहे 1 अप्रैल 20, एक ही बात है। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग तुम्हें कितना दिया गया है क्लास? 21,000, ये तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है। वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन द सेम डेट, सेम डेट पे जो सब्सक्रिप्शन एडवांस का है यानी एडवांस एट द बिगिनिंग वो है 16,500। शो हाउ दिस सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो आपको बताना है कि सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, साथ में आपको बैलेंस शीट में भी बना के दिखाना है। तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और किसका है क्लास? किंग क्लब, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किंग्स क्लब। तो इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डेबिट साइड है वो तो एक्सपेंडिचर का होता है, हमें क्रेडिट साइड पर फोकस करना है, इनकम्स और ये अमाउंट, राइट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे बाई सब्सक्रिप्शंस, तो जो तुम्हें रिसीव हुआ है वो लिखो। तो कितना तुम्हें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है? ये हुआ है 2,50,000। कितना रिसीव हुआ है? 2,50,000। थोड़ा सा स्पेस और रख लेते हैं, 2,50,000, 2,50,000। दो चीजें प्लस करोगे, दो चीजें माइनस करोगे। प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, प्लस करोगे एडवांस बिगिनिंग, माइनस करोगे एडवांस एट द एंड, ठीक है। तो तुम्हें एडवांस एट द एंड, मैंने कहा था कि जब भी तुम्हें सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 2.5 लाख का, 15,000 पिछले साल का मिला है, 13,000 मिला है अगले साल का, तो ये 13,000 हमेशा एडवांस एट द एंड ही होगा। तो इसे हटा दो आप, 13,000 एडवांस एट द एंड, ओके। बाकी इस साल का आउटस्टैंडिंग 25 है और बिगनिंग का है 16,000, बिगनिंग का है 21,000। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वो 21,000 है, और एडवांस जो बिगनिंग का तुम्हें दे रखा है एडवांस बिगनिंग 16,500। तो एडवांस बिगनिंग दिया हुआ 16,500। अब बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड का, कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड होगा कितना। सुनना मेरी बात, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, इस साल का आउटस्टैंडिंग 25,000 है। ध्यान समझना, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि इस साल का आउटस्टैंडिंग जो है वो 25,000 है, लेकिन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना था? 16,500। इस 16,500 में से 15,000 तो मिल चुका है भाई। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना है? सॉरी 16,500 नहीं, 21 है ना, 21 है आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। ये देखो ना 21 है आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, मैं दिखा देता हूँ। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 21 है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 21 है। 21 में से आपको 15,000 रिसीव हो गया, यानी 6,000 आपको पिछले साल का अभी भी नहीं मिला भाई। 21 था,
15 मिल गया, तो 6,000 तो पिछले साल का नहीं मिला, 25,000 इस साल का, 25 + 6 31,000 आपका टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड आ गया। मतलब हमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑन द डेट पे लेना होता है कि टोटल इस डेट को कितना आउटस्टैंडिंग है, 2,63,500 टोटल इस डेट को कितना आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से इस साल मतलब कि जो लोगों ने इस साल का देना था वो 25,000 आउटस्टैंडिंग। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पिछले साल 21 देना था, उन्होंने पिछले साल का 21 था एंड तक आउटस्टैंडिंग, यानी इस साल के बिगिनिंग में 21 था, 15 मिल गया तो 6 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। टोटल क्लास 31,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया। तो अगर मैं सॉल्व करके देखूं तो इसका आंसर आ गया 13 + 21 आ गया 2,63,500। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये अगर ये ऑन द डेट लिखा होता ना कि 31 मार्च 21 को टोटल आउटस्टैंडिंग इतना है, अगर ये ऑन द डेट लिखा होता 25 तो मैं ऑन द डेट वाला 25 को ही फाइनलाइज करता और वही मेरा आंसर होता आउटस्टैंडिंग एट द एंड 25,000। चलो, इन्होंने बोला बैलेंस शीट में भी दिखाना, तो हम दो बैलेंस शीट बना लेते हैं क्लास। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 20 का, पिछले साल का एंड जो होता है वही इस साल का बिगिनिंग होता है, और एक होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, राइट। तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और लायबिलिटी साइड लिखोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो देखो आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग का है वो 21 है, असेट साइड है ना, और जो एडवांस बिगनिंग का है वो लायबिलिटी। तो अगर आपने समय से पहले सब्सक्रिप्शन ले लिया तो वो लायबिलिटी, और जब आपको नहीं मिला है आपने कमा लिया तो वो आपका असेट। तो आउटस्टैंडिंग असेट है, एडवांस क्या है क्लास, लायबिलिटी। अच्छा, अब इसके बाद ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एंड वाला, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है 31, और एडवांस एट द एंड आएगा लायबिलिटी में। तो आप देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड तो जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि हम ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन हम लोग ऑलरेडी एंड की बैलेंस शीट लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सारी चीज एंड की होगी। तो एडवांस एट द एंड आ गया 13,000। तो आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है बस। तो ऑब्वियस है आप एग्जामिनेशन में फॉर्मेट वगैरह अच्छे से लिख के, मतलब डेबिट क्रेडिट लिखोगे यहाँ पे और यहाँ पे एसेट लायबिलिटी वगैरह लिख के अच्छे से प्रेजेंट करोगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। कई बार लोग सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देते हैं, ये नहीं बनाते कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं होता, और बुक में ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ताकि आपका पूरा का पूरा हो सके। आज की इस क्लास के अंदर मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कवर कराए जो 5 मार्क्स कवरेज होगा, तो आप प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अगली क्लास के अंदर मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, तो फॉर्मेट वगैरह अच्छे से लर्न कर लेना, आपको बनाना आना चाहिए। मैं तुम्हें क्लास क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, और इन सब क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ताकि एग्जामिनेशन में आप 40 to 40 स्कोर कर सको। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना मुझे कमेंट सेशन में कैसा लगा आज का ये सेशन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा जो प्लेलिस्ट है वो मैंने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। हर चैप्टर का उसके अंदर है, एनपीओ से लेकर एंड तक सब कुछ। एनपीओ का एक पार्ट रह रहा है, वो कल आ जाएगा और हम खत्म कर देंगे इस पूरे चैप्टर को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना क्लास तैयारी कैसी चल रही है, वन शॉट रिवीजन भी आ रहा है, वो सब तैयारी कैसी चल रही है, और शेयर करना इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।